जब आपके पास कंटेंट नहीं होता तो आप करते हैं Q&A, मतलब अपनी ही ऑडियंस से कंटेंट निचोड़ना। तो स्वागत है आप सभी का लोगिनियन चैनल के फर्स्ट ऑफिशियल Q&A वीडियो में, विच हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय नो वन। नहीं, हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये तो यूजुअल कहानी है, पर चलो Q&A शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ही दिल कुरेद देने वाला है, एंड दैट इज कि लोगी भाई आप जिम कब से शुरू करने वाले हो? हम आपको साइतामा की तरफ फिट देखना चाहते हैं। वेल, लास्ट ईयर मैं जिम को लेके काफी रेगुलर था, इतना रेगुलर कि मैं 100 kg से 90 kg भी ब्रेक कर दिया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में फैमिली इश्यूज चल रही है और भी कुछ बहुत चल रहा है बैक एंड पे, जिस वजह से मैं जिम छोड़ चुका हूं 3 महीने से और वापस 90 से 100 की ओर पहुंच गया हूं। स्टिल कोशिश रहेगी कि मैं मार्च से रेगुलर हो जाऊं ताकि इस ईयर के एंड तक अपनी बॉडी भी साइतामा माफिक बन जाए। और हाँ, इन्हीं पर्सनल इश्यूज के कारण मैं पॉडकास्ट भी नहीं कर पा रहा और स्ट्रीम भी नहीं कर पा रहा। वैसे बताऊंगा नहीं आप सबको क्या इश्यूज है, वो पर्सनल है। पर्सनल मतलब पर्सनल होता है। चैनल पे भले मैं बहुत खुश दिख रहा हूँ फनी सा, लेकिन पीछे लिटरली लगी पड़ी है, लाइक लिटरली। और हाँ, मेरी हाइट जो है ना 6 फीट 3 इंच है। कोई पूछा नहीं फिर भी बता रहा हूं, क्योंकि आप सोचोगे 100 kg का बंदा है। हाँ, मेरे हाइट पे 100 kg बहुत ज्यादा मोटा नहीं लगता, एवरेज सा लगता है। अब अगला सवाल है कि हॉन्टिंग ट्यूब और लोगिनियन के बीच में आप कौन से चैनल पे ज्यादा टाइम देते हो और किस पे वीडियो बनाने में आपको ज्यादा मजा आता है? देखो, एंजॉय तो मैं दोनों चैनल पे वीडियोस बनाने में करता हूं, लेकिन एक वीडियो को प्रोड्यूस करने में ज्यादा टाइम हॉन्टिंग ट्यूब पे जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पहले तो मूवी देखो, देन मूवी देख के स्क्रिप्ट करो, स्क्रिप्ट करते वक्त दोबारा देखना ही पड़ता है हर चीज को, एंड देन वॉइस ओवर करो। मतलब एक वीडियो बनते बनते मिनिमम 8 आवर्स तो लग जाते हैं। वहीं लोगिनियन की बात करें तो हाँ, मांगा को कंप्लीट करने में भले बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक बार मांगा कंप्लीट हुआ तो भैया उस एनिमे को मैं बहुत वीडियोस तक मिल्क कर पाता हूं। तो ऑन एन एवरेज लोगिनियन की एक वीडियो की स्क्रिप्ट, रिकॉर्डिंग और सब पढ़ने वढ़ने का मिला ले तो 6 आवर्स तक लग जाता है। ध्यान रहे, इसमें मैंने एडिटिंग का टाइम नहीं जोड़ा है, क्योंकि अगर हम एडिट को पिक्चर में लेके आते हैं तो लोगिनियन बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, क्योंकि लोगिनियन के एडिट में हॉन्टिंग ट्यूब से डबल टाइम लगता है। शाउट आउट टू सुपरजीत, वही करता है एडिट चैनल के वीडियोस को, और हॉन्टिंग ट्यूब पे सनी करता है। मैं दोनों चैनल पे एडिट नहीं करता। अब अगला एक कॉमन सा सवाल जो कि मैं बार बार देख पाया हूं कि भैया आपकी इनकम क्या है लोगिनियन चैनल पे? वैसे तो यहां दूसरे यूट्यूबर्स खेल खिलाने लगते हैं कि मैं एक महीने में 5 नैनो ले लूंगा, 10 आईफोन ले लूंगा, और पहले मैं भी ऐसा ही कुछ करता था, लेकिन आज मैं क्लियर कट ही बता देता हूं। तो अगर मैं दिसंबर के महीने की बात करूं, क्योंकि वो इनकम मुझे आ चुकी है, तो भैया वहां मैंने कमाए थे $550, मतलब INR में 45,000 रुपए। लेकिन इस 45,000 में मेरे कुछ खर्चे भी हैं, जैसे एडिटिंग हुआ, स्क्रिप्ट राइटिंग हुआ, उसके अलावा सॉफ्टवेयर जो मैं चलाता हूं उसका खर्चा मंथली, एंड देन मिसलेनियस खर्चा लाइट पे, बिजली पे एंड ऑल दैट, सब मिला दोगे तो तकरीबन 25,000 हर महीने का खर्चा है चैनल को चलाने में। तो 45 में से 25 घटा दो, यानी मेरी नेट अर्निंग हुई 20,000 रुपए लोगिनियन चैनल से दिसंबर में। आई नो बहुत कम है, इसीलिए मैं स्पॉन्सर के लिए रोता रहता हूं, क्योंकि स्पॉन्सर के आने से डायनामिक्स ही चेंज हो जाएगा। मान के चलो 3 स्पॉन्सर आते हैं, तीनों 50,000 रुपए मुझे देते हैं, तो मेरी अर्निंग 20,000 से हो जाएगी 1,70,000। लिटरली लाखों में खेलूंगा मैं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ना एक और सवाल जो कि बार बार पूछा गया है, क्योंकि मैंने ही पूछ लिया था एक बार कम्युनिटी पोस्ट में, एंड दैट्स रिगार्डिंग मर्चेंडाइज। तो हाँ, मेरा मर्च को स्टार्ट करने का प्लान बन रहा है, और हम लोग स्टार्टिंग में सिर्फ ओवरसाइज टी-शर्ट्स रखेंगे 2-3 नए डिजाइन के साथ, मतलब खुद का फ्रेश सोचा हुआ बनाया हुआ डिजाइन। मेरा प्लान है कि मैं हर 2 महीने पे ऐसे 2-3 डिजाइन लॉन्च करता रहूंगा, यानी कि ये जो मर्चेंडाइज या टी-शर्ट्स आएगी वो एक ड्रॉप की तरह है। 2 महीने में आप या तो खरीद लो, वरना वो कभी वापस नहीं आएगी। मतलब आपको जल्दी जल्दी खरीदना होगा मित्रों। और हाँ, अगर बिक्री अच्छी होती है तो हम और भी प्रोडक्ट्स लाएंगे, लाइक हुडीज को लेकर आएंगे, बैजेस को लेकर आएंगे, देन की चेन्स लेकर आएंगे, वगैरह वगैरह। और हाँ, कॉस्ट की चिंता नहीं करने का, सारा माल 1000 के नीचे ही होगा। अब 200-300 का माल एक्सपेक्ट मत करना, वरना वो ऐसे माल होते हैं ना जिनको तुम एक बार वॉश करो उसके बाद सिर्फ पोछा के काम आएगा। तो नहीं, मैं ऐसा टी-शर्ट दूंगा जिसको आप पहन सकते हो बार बार, सालों साल, बार बार वॉश करो, अच्छा भी लगेगा। तो थोड़ा सा कॉस्ट रहेगा, लेकिन आराम से अफोर्डेबल रेंज में रहेगा,
एंड अच्छा क्वालिटी, लिटरली बहुत अच्छी क्वालिटी दूंगा और अपनी मार्जिन भी बहुत कम रखने वाला हूं। तो देखते हैं कब तक मर्च लॉन्च होता है, उम्मीद कर रहा हूं अप्रैल तक हो जाए। वैसे तुम लोग कमेंट्स ये बताना कि तुम लोग टी शर्ट्स खरीदने वाले हो कि नहीं। पता चला मैं लॉन्च कर दिया, कोई खरीद नहीं रहा। ठीक है, पक्का प्रॉमिस करके बताना मुझे कमेंट्स में। अब अगला सवाल जो है वो सवाल कम और रोस्ट ज्यादा है। लाइक पहला दो सवाल ठीक है, आप कहां रहते हो और आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, लेकिन तीसरा सवाल है कि विल यू एवर मेक अ थियरी व्हिच इज करेक्ट। अबे साले। तो ऐसे तो मैं बेंगलुरु में रहता हूं, लेकिन पिछले 1-2 महीने में फैमिली इश्यूज के कारण मैं बार बार ट्रैवल कर रहा हूं और इसीलिए आपको तो सेटअप दिखता नहीं होगा, बट स्टिल सेटअप पीछे बहुत ज्यादा चेंज है। सुबोजी थोड़ा सा दिखा देना अगर हो सके तो। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं कि ये वीडियो मैं उडुपी में रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन जब आप ये वीडियो देखोगे यानी 29 तारीख को, तब मैं होऊंगा बिहार में। इसलिए शायद इस वीक का जो जेजे के मांगा आएगा ना, वो शायद मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब उसके लीक्स आएंगे तब मैं हवा में उड़ रहा हूंगा, तो नेक्स्ट डे कवर होगा शायद। उसके बाद फिर अप्रैल में बेंगलुरु वापस आना है, उसके बाद फिर उडुपी जाना है, फिर बिहार जाना है। यार ये पूरे साल में घूम ही रहा हूं क्या। अब लैंग्वेज की बात की जाए तो मैं हिंदी, इंग्लिश और मैथिली फ्लुएंटली बोल सकता हूं, लेकिन मेरे को समझ में तुलु और कन्नड़ा भी आता है, और हिंदी जैसी मिलती जुलती लैंग्वेजेस होती है ना, जैसे कि उड़िया, बंगाली, या फिर तुमको गुजराती, एक मूवी में गुजराती में देखा, वो भी समझ आ गया मुझे। तो हाँ, ये मैं समझ सकता हूँ। नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट जो कि रोज था। अबे वो सफेद कपड़ा, मेरी थियरीज जो है ना वो 90% सही होती है। एक सुकुना के फिंगर वाली थियरी गलत क्या हो गई, सब लोग मेरे पीछे ही पड़ गए। मतलब लिटरली मैं कट्टी हो जाऊंगा तुमसे अगर इस तरह से मुझे टारगेट किया गया तो। कृपया मेरा नाम बदनाम ना करें, मेरी जो कुछ बहुत ही तगड़ी थियरीज सही हुई है उन पे भी बात करें। ओके, अगेन कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस है, जैसे आपका रियल नेम क्या है, आपका रियल एज क्या है, आपका रियल रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, आपका रियल फेवरेट एनिमे कौन सा है, और चैनल का नाम लोगिनियन क्यों है। नाम दिव्यांशु, उम्र नहीं बताऊंगा, तुम्हें गेस करना होगा। वीडियो में आपको हिंट्स कहीं ना कहीं मिल जाएंगे मेरे ग्रेजुएशन वगैरह को लेकर, जिससे आप गेस कर पाओगे। देन रिलेशनशिप स्टेटस, मैरिड हूं मैं मित्रों, तुम लोग को देख के नहीं लगाना, सच बताना, लेकिन मैं हूं, इसीलिए तो तुम लोगों पे मैं सिंगल्स वाले जोक लगाता हूं, मेरे ऊपर वो सब जोक लागू नहीं होते। और रियल फेवरेट एनीमे है फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। अब चैनल का नाम लोगिनियन क्यों है? वेल, मेरा नाम दिव्यांशु है, लेकिन मेरे घर का नाम लोगी है। मतलब मेरे मम्मी पापा सब लोग मुझे लोगी कह के पुकारते हैं। तो मैं सोचा था कि मेरा नाम लोगी, इस चैनल पे मैं दूंगा अपनी ओपिनियन, तो लोगी प्लस ओपिनियन इक्वल्स टू लोगिनियन। आई नो क्रिंज सा लॉजिक था, लेकिन एडमिटेड नाम सुनने में अच्छा लगता है। अब अगला सवाल है कि आपने पढ़ाई कहां तक कर रखी है और एनीमे आपको क्या बचपन से पसंद था? वेल, मैं 2015 में अपना बीटेक कंप्लीट कर लिया था कंप्यूटर साइंस से, और तब से मैं 2021 तक यानी तकरीबन 6 साल मैं जॉब किया था इन्फोसिस में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। धीरे धीरे डेजिग्नेशन बढ़ता गया, लेकिन 2021 में मैं खुद से अपनी जॉब को छोड़ के फुल टाइम यूट्यूब पे आ गया था, और तब मेरा जो मेन चैनल था वो हॉन्टिंग ट्यूब था। अब हॉन्टिंग ट्यूब और लोगिनियन दोनों हैं ना। लोगिनियन चैनल पे इनिशियली मैं मार्वल, डीसी और हर तरह के पॉप कल्चर को फॉलो करता था, लेकिन लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट एनिमे में था, इसीलिए मैं इस चैनल को एनिमे ओनली चैनल बना दिया। ना बचपन में मैंने कुछ एनिमेस देख रखे थे, जैसे कि बेब्लेड, ड्रैगन बॉल वगैरह, बट हाँ वैसा कुछ एकदम इंटरेस्ट नहीं था मेरा एनिमे स्पेसिफिक। ये इंटरेस्ट मेरा बना 2022 के एंड से, यानी कि तकरीबन मैं 1.5 साल से एनिमे देख रहा हूं लगातार, और इस 1.5 साल में मैं काफी एनिमे देख गया हूं। लिटरली आंखें सूज गई है, डार्क सर्कल्स आ गए हैं एनिमे देखते देखते। अब एक सवाल है कि अगर आपको किसी तरह का एनिमे कैरेक्टर बनने का मौका मिलता तो आप कौन सा कैरेक्टर बनते? संग जिनवू, पावर भी है, पैसा भी हो जाता है। 10th में कितने परसेंटेज आए थे? आए तो 89% थे, लेकिन मैं सबको 90 बोलता हूं, तो हाँ 90%। What do you think is the most important thing in this world? जो आपके पास नहीं हो वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो आपके पास होता है उसकी आप कदर नहीं करते। Now the most trending and most asked question कि लोगिमेशन का क्या हुआ? तो बात ऐसी है कि लोगिमेशन पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं कि मैं किस तरह का कंटेंट लाऊं। फॉर एग्जांपल पिछले 3 महीने में मैं 5 से 6 स्क्रिप्ट्स लिखा हूं, अभी भी मेरे पास है, लेकिन सबको डिलीट कर दिया। मतलब नॉट लिटरली डिलीट, बट नहीं यूज किया उसको, उस पर वीडियोस मैंने नहीं बनाई। तो इसी कंफ्यूजन के कारण और कुछ पर्सनल इश्यूज जो चल रहे हैं 2-3 महीना से, इसके कारण मैं लोगिमेशन पे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाया। बट डोंट वरी, मार्च में मैं लोगिमेशन चैनल पे भी एक्टिव हो जाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। आई नो मैंने पहले बहुत बार बोला एक्टिव होऊंगा, लेकिन हुआ नहीं, लेकिन प्रॉमिस नहीं किया था कभी। इस बार प्रॉमिस कर रहा हूं, मार्च से एक्टिव हो जाऊंगा, मार्च के मिड से लेके। और हाँ, मार्च से ही मैं जिम भी ज्वाइन करने वाला हूं, तो वो भी एक प्रॉमिस है।
और सोच रहा हूँ दाढ़ी बाल भी बढ़ाया जाए जब तक अपने प्रॉमिस को फुलफिल ना कर लूँ। मतलब थोड़ा बहुत कटवाऊंगा हल्का फुल्का, लेकिन बढ़ने देते हैं इस बार। देखते हैं मैं किस तरह के अवतार में आता हूँ। और हाँ, वैसे आपके पास कोई सजेशन हो लोगी मिशन चैनल को लेकर मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, वीडियो लंबी हो रही है, अब फटाफट एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। क्या आपको जापान जाना है? हाँ, मुझे जाना है, लेकिन पैसे नहीं। वन पीस पे वीडियो कब आएगी? जब मैं मांगा को कंप्लीट कर लूंगा। अभी 100 चैप्टर्स तक ही किया हूँ और उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। 100 चैप्टर्स 2 महीना पहले ही कंप्लीट कर लिया था ऑलमोस्ट। फर्स्ट मांगा यू बॉट डीमन स्लेयर एंड जेजेके दोनों एक साथ ही खरीदा था। एक एनिमे स्पेसिफिक स्टोर मैंने देखा, वहां मैं गया, दोनों खरीद लिया। इतना टाइम कैसे मिलता है एनिमे देखने का? वो क्या है ना, मैं अब बेरोजगार हो गया हूँ 2021 के बाद, सिर्फ यूट्यूब ही करता हूँ, तो काफी टाइम है मेरे पास। जेजेके और डीमन स्लेयर, जेजेके मुझे ज्यादा पसंद है, लेकिन डीमन स्लेयर मेरे दिल के ज्यादा करीब है क्योंकि इसी से अपना चैनल ब्लो अप हुआ था। भाई आपके लिए स्पॉन्सर्स कब आएंगे? इसी बात का तो मैं भी इंतजार कर रहा हूं मित्रों। स्पॉन्सर्स कब आएंगे? कभी भी आप लोग के पास कोई स्पॉन्सर हो तो मेरी तरफ भेजना, जाके ब्रांड्स को टैग करो, कुछ तो करो, स्पॉन्सर्स चाहिए मुझे। रैपिड फायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप किसी एनीट्यूबर से कोलैब करोगे जैसे कि बीबीएफ या फिर व्यूक? यस, मार्च के बाद मैं कई एनीट्यूबर्स के साथ कोलैब करने का प्लान कर रहा हूं, चाहे वो एनिमे टीएम टॉक्स हो, बीबीएफ हो या फिर व्यूक या फिर कोई और। हाँ, मैं उन्हें अप्रोच करूंगा अप्रैल में। अगर वो लोग भी एग्री करते हैं तो कोलैबोरेशन आपको दिख जाएगा। क्या हॉन्टिंग ट्यूब चैनल तुम्हारा है? हाँ, मेरा ही है। मेरा पास्ट है हॉन्टिंग ट्यूब, मतलब प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी रहेगा। चलो, रैपिड फायर हुआ खत्म। अब एक आखिरी और डीप सा सवाल। इसमें कई सवाल हैं, सबको नहीं लेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को मैं उठाता हूं। व्हाट्स अ यूनिक और क्वर्की टैलेंट जो आपके पास है, जो आपके ऑडियंस को नहीं पता? वेल, अब भले मैं 100 kgs का हो गया हूं, मोटा हो गया हूं, 10 मीटर दौड़ने के बाद 4 बार हाफने लगता हूं, लेकिन एक समय था जब मैं भी बहुत फिट हुआ करता था एंड आई वाज अ वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर। और मैं किसी भी चीज को उंगली पे नचा सकता हूं। ये टैलेंट में अगर काउंट हुआ तो कर लेना। ये गंदा सा तकिया है, वरना बहुत देर नचा सकता हूं मैं, लाइक मिनट्स तक। क्या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है? यस, फॉर्चुनेटली बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए कि मेरी फैमिली हमेशा मुझे सपोर्ट करती आई है, चाहे वो मेंटली हो या फिर फाइनेंशियली। तो हाँ, फैमिली का सपोर्ट है जो कि मेरे को इतना खुश रखता है और मैं इतने एंथुसियाज्म के साथ वीडियोस बना पाता हूँ। क्या आपका कोई रिचुअल या रूटीन है जो कि आपको फोकस्ड रहने में मदद करता है? वेल, वैसे तो मैं एक बहुत ही आलसी और बेकार रूटीन फॉलोअर इंसान हूँ, लेकिन ओवर द इयर्स आई हैव कम टू रियलाइज कि एक ऐसी चीज है जिसको अगर मैं फॉलो कर लूं तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है, और वो है सुबह 5 बजे उठना। मजाक नहीं कर रहा, जो हमारे पेरेंट्स लोग बोलते हैं ना, सुबह उठा करो, सुबह उठा करो, इट लिटरली वर्क्स। एटलीस्ट फॉर मी इट वर्क्स। बेसिकली अगर मैं 5 बजे सुबह उठ गया तो 99% चांस है कि वो दिन मेरा बहुत प्रोडक्टिव रहेगा, जहां मैं अपने सारे काम भी फिनिश कर लूंगा, साथ ही हर कुछ बहुत अच्छा रहता है और मूड भी बढ़िया सा रहता है। पर्सनल अचीवमेंट आउटसाइड यूट्यूब दैट आई एम प्राउड ऑफ। ऐसा तो मैं कुछ बहुत बड़ा अचीवर नहीं हूं, लेकिन जब मैं अपने जॉब में था तो मैं वहां कंटिन्यूअसली टॉप एम्प्लॉय था। मतलब लिटरली लगातार 4 साल मुझे टॉप रेटिंग्स मिले थे, वो भी इन्फोसिस जैसी कंपनी में जहां ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है। क्या आपने अपना वल्नरेबल साइड ऑडियंस से शेयर किया है और ऑडियंस का क्या रिएक्शन था? पहले किया था हॉन्टिंग ट्यूब पे, लेकिन मुझे तुरंत ही रियलाइज हो गया कि सोशल मीडिया पे अगर आप एज ए क्रिएटर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा ऑडियंस से शेयर करते हैं तो इनिशियली 1-2 बार वो सपोर्ट दिखाएंगे, उसके बाद आपको गाली देना शुरू करेंगे कि ये जब आता है रोता ही रहता है, इतना ही प्रॉब्लम है तो वीडियो मत बना, हमारा सर क्यों खा रहा। मेरे साथ लिटरली ऐसा हुआ है। इसीलिए विद एक्सपीरियंस अब मैं सीख गया हूं कि आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है उसको पर्सनल ही रखें। हाँ, ये कह सकते हैं ऑडियंस से कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बट बताएं नहीं प्रॉब्लम्स को, क्योंकि ऑडियंस आपको सिर्फ मेंटल सपोर्ट देगी, वो भी 1-2 बार, उसके बाद वो भी आपको गाली देगी कि साला जब देखो रोता है। जैसा अभी फिलहाल ही मेरी जिंदगी काफी उथल पुथल हो रखी है, लेकिन आपको मैं वो सब बता के क्या करूंगा। आप वीडियोस देखो, एंजॉय करो, क्योंकि आप यहाँ एनिमे कंटेंट देखने आए हो और वो आपको मिलता रहेगा। तो मेरा सजेशन उन बडिंग क्रिएटर से भी है जो ये वीडियो को देख रहे हैं कि हाँ, आप अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कीजिए, लेकिन उनके साथ हमेशा अपनी प्रॉब्लम शेयर मत कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स को आपको अकेले हैंडल करना सीखना होगा। ये मत बोलना स्पॉन्सर रोते रहते हो, वो एक जोक है चैनल का। और हाँ, स्पॉन्सर मिल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, और वो चैनल रिलेटेड चीज है, वो सब तो शेयर कर ही सकते हैं। पर्सनल की बात हो रही है, पर्सनल ना शेयर करें। तो इतना ज्ञान काफी है और इसी के साथ अपना Q&A वीडियो होता है समाप्त। आई एम रियली सॉरी अगर मैं आपके सवाल को पिक नहीं कर पाया हूं, क्योंकि लिटरली यहाँ 2600 से ऊपर क्वेश्चंस आए थे और सबको पिक कर पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ मैं मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस को पिक कर रहा हूं, तो भले ही मैं सिर्फ 8-10 क्वेश्चंस लिया, लेकिन इसमें एक्चुअली में कम से कम 500-600 लोगों के क्वेश्चंस कवर हो गए होंगे। एंड देन कुछ इंटरेस्टिंग वंस को भी पिक किया ताकि आपका मजा बना रहे वीडियो को देखते वक्त। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो को देख के कुछ तो मेरे बारे में जानने को मिला होगा। कुछ और बचा तो कभी और Q&A करेंगे 500K होने के बाद।
और हाँ, अब लोगीमेशन को भी एकदम रेगुलर करना है, मार्च से प्रॉमिस किया है मैंने, और जिम भी मेरे को जाना है। ये सब ट्रैक करेंगे अपन, ठीक है। जब तक मेरा एम पूरा हो नहीं जाता ना, बाल और दाढ़ी बड़ा करता रहूंगा, कट नहीं करूंगा। मतलब कि थोड़ा बहुत ट्रिम व्रिम साइड वाइड से, ताकि इंसान लग सकूं, बट बढ़ाते रहना है, ठीक है। इस बार बहुत सीरियस हूं मैं। अनटिल मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरा पकड़ के बाल और दाढ़ी कटवा दे, होता है मेरे साथ अब तक। खैर, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।